हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है, फाइंड द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इन द फॉलोइंग केसेस। ये हमारे पास ब्लॉक दे रखा है, इस पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के एंगल पे। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन दे रखा है। तो यहाँ पे एक एम मास का ब्लॉक, इसका वैल्यू जो है वो है 10 kg, ठीक। अच्छा, इस पे एक फोर्स लग रहा है, फोर्स इस तरीके का लग रहा है, ठीक है। ये फोर्स फोर्स जो है ये लग रहा है 50 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? 50 न्यूटन। तो इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बन रहा है 37 डिग्री का। तो अगर ये 37 डिग्री का एंगल बन रहा है तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ये वाला एंगल 37 डिग्री। तो ये हो जाएगा 50 का कॉस 37 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा 50 का साइन 37 डिग्री। क्लियर? अच्छा, देखिए समझिएगा, इस ब्लॉक का नीचे की ओर फोर्स कितना लगेगा? 100 न्यूटन, एम जी डेट इज इक्वल टू 100 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, ठीक। अब देखिए, हम सारे फोर्सेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्योंकि हमें पता करना है कि फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि ब्लॉक मूव करेगा या नहीं ब्लॉक मूव करेगा। तो ब्लॉक मूव करने के लिए हमें सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी नॉर्मल फोर्स के बराबर, नॉर्मल फोर्स के थ्रू निकलेगी। तो हमें सबसे पहले ये वाई एक्सिस में जो लगने वाले फोर्सेज हैं उनको बैलेंस करना है। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो एक तो 50 साइन 37 डिग्री नीचे की ओर एरो की ओर लग रहा है, प्लस एम जी भी नीचे की ओर लग रहा है, और नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। देखिए, नॉर्मल फोर्स ऊपर, एम जी नीचे, और ये वाला फोर्स भी नीचे। तो ये वाला फोर्स प्लस एम जी इज इक्वल टू किसको बैलेंस करेगा? नॉर्मल फोर्स को। तो 50 साइन 37 हो जाता है 3/5, प्लस एम जी की वैल्यू हो जाएगी 100, ये हो जाएगा नॉर्मल। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 100 डेट इज इक्वल टू नॉर्मल इज इक्वल टू 130 न्यूटन। ये हमारा नॉर्मल फोर्स हो गया। क्लियर? नॉर्मल फोर्स हमें पता लग गया, तो हमारा एफ आर लिमिटिंग भी हम लोग पता कर सकते हैं। एफ आर लिमिटिंग की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.8 म्यू की वैल्यू। तो 0.8 और एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 130 न्यूटन। ये पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0, ये 13 अट्ठे 104 हो जाएगा। ये 104 न्यूटन, ठीक है। इतना फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है। अब देखिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कराने वाला जो फोर्स होगा, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, ठीक ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखिए, अगर इस वाले ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कराने वाला फोर्स कौन सा है? ये वाला फोर्स, ड्राइविंग फोर्स, मूविंग कराने वाला। अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो एफ एक्स की वैल्यू देख लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे 50 कॉस 37 डिग्री, डेट इज इक्वल टू 50 इंटू 4/5, डेट इज इक्वल टू 40 न्यूटन, ठीक है ना। ये 40 न्यूटन है, बिकॉज एफ एक्स इज लेस देन एफ आर लिमिटिंग। एफ एक्स जो है एफ आर लिमिटिंग से कम है। 40 न्यूटन इज लेस देन 104 न्यूटन, so that block does not move। और जब ये ब्लॉक नहीं मूव करेगा, सो फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक इज स्टैटिक इन नेचर। स्टैटिक इन नेचर, ठीक है, स्टैटिक नेचर का लगेगा। और उस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो बराबर होगी एफ एक्स, जो कि ड्राइविंग फोर्स है, और उस ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू है 40 न्यूटन। तो एफ आर स्टैटिक की वैल्यू हो जाएगी 40 न्यूटन। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।